हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में और अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। राखी में गई थी मैं घर, सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। मतलब मैं 10 को गई थी और 12 को वापस आ गई थी। तो ये एकदम सडन प्लान बना, कुछ भी फिक्स नहीं था। तो ये दोस्तों, यहाँ का एयरपोर्ट में क्रॉस कर रही हूँ। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे एयर फोर्स का भी है। वो लोग वहाँ पे प्रशिक्षण लेते रहते हैं, वो केंद्र है। तो ऐसे बाकी नॉर्मल एयरपोर्ट की तरह ये एयरपोर्ट नहीं है। आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते हो आप इसके अंदर जाके। तो यही बाउंड्री है। और आपको अब शायद एक एरोप्लेन दिख रहा होगा, तो वही मेन गेट है। 2 गेट है, तो एक गेट जो है वो आर्मी मतलब वो एयरफोर्स वालों के लिए, और एक जो है वो इंट्रेंस है। तो ये छोटू सा एयरपोर्ट है, लेकिन अच्छा है। अब गोरखपुर में भी एयरपोर्ट है, तो इससे क्या हो सकता है, मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों, यही रहा एयरपोर्ट का एंट्रेंस। और दोस्तों, यहाँ एक बूढ़ी माता का मंदिर है। तो ये वही वाला रास्ता है। और इस रास्ते में ना आपको बहुत ज़्यादा बंदर दिखेंगे। अभी तक मैं वहाँ उस मंदिर में गई नहीं हूँ, और ये यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है। तो देखिए दोस्तों, मैं कब जाती हूँ और आप लोगों को कब ले जाती हूँ। और यहाँ बहुत सारे आपको बंदर दिख जाएंगे, और यही है। और दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूं। और मुझे पहले पता था कि 11 को है, तो मैं मेहंदी वगैरह नहीं लगा के गई थी यहाँ से। तो लेकिन जब पता चला कि 11 को नहीं बल्कि 12 को राखी है, तो फिर मैंने 11 को बैठ के जल्दी जल्दी में ये मेहंदी लगा लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। और यही कुछ ओकेज़न होता है जब मेहंदी लगाती हूँ मैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से लगाऊँ, ताकि थोड़ा बहुत मैं सीखूँ। वैसे मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ, मेरा ये रहता है कि हाँ, मैं अपने से भी लगाऊंगी। क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें ना, आप प्रैक्टिस आप जितना करोगे ना, आप उतना आपका अच्छा होगा। लेकिन मेरा हो ही नहीं पाता। मैं साल में 2 या 3 बार ही लगा पाती हूँ। तो लेकिन मैं ज़रूर से कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से लगाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मारवाड़ियों को मैंने देखा है ना, कुछ भी ओकेज़न होता है ना, तो वो ज़रूर से मेहंदी लगाते हैं, और वो अपने माथे पे तिलक लगाते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। मतलब जो भी उनका जो लाइफ स्टाइल है ना मारवाड़ियों का, बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बस ऐसे ही काम चलाओ मेहंदी लगा लिया, खुद भी लगाया, पाखी को भी लगाया था और मम्मी को भी लगाया था। तो अच्छा लगता है। सब लोगों ने कैसे तैसे तो भी हाथ, मैंने दोनों हाथ कर लिया था। क्योंकि एक हाथ में ऐसे लगा लेती हूँ और दूसरे हाथ में मैं उस तरह से अपने से गोला बना लेती हूँ। और फिर ये मेरे पीछे भी थोड़ा एक ही हाथ भी लगा पाती हूँ, तो बाकी नहीं लगा पाती हूँ। तो दोस्तों, अभी आपको एक अच्छी चीज़ भी बताना चाहूँगी। तो दोस्तों, ये है राखी का दिन, और हम लोगों ने राखी बांध के ना हम लोग निकल गए थे। मुझे लगता है कि मैं 11 बजे तक अपना घर छोड़ दी थी। तो मेरी बुआ वगैरह आई थी, 3 बुआ हैं मेरी, लेकिन इस बार एक ही बुआ आई थी। एक बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी, और एक बुआ को चोट लग गया था, तो एक छोटी वाली बुआ ही आई थी। मेरे दोनों मामा आए थे, पहले छोटे मामा आए थे, तो मम्मी उधर बांध रही है, उधर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और जब भी बहुत सारे लोग होते ना, तो मैं ये रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। रिकॉर्डिंग वगैरह मैं तभी अच्छे से कर पाती जब मैं अकेली रहती हूँ। नहीं तो कुछ ब कुछ आपको आधे का फेस दिखेगा, आधे नहीं दिखेगा, और सब इतना हड़बड़ जल्दी जल्दी में हो रहा था ना, कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे निकलना भी था। और एक तो हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं था, दूसरा पाखी एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करना चाहती है। और पाखी के ना अभी रिज़ल्ट आना चालू हो गए हैं, मतलब वो डेली बेसिस पे जो उसका एग्ज़ाम हुआ था ना, तो कॉपी वगैरह दिखा रहे हैं, तो बहुत उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। एक इंग्लिश में उसको इंग्लिश का 2 पेपर, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड, तो किसी भी एक पेपर में, यानी इंग्लिश फर्स्ट या इंग्लिश सेकंड में उसको 100 आउट ऑफ 100 आया। तो वो बहुत खुश थी। क्लास में टीचर ने इसको क्लैप करवाया था पूरे क्लासरूम में। एक में एसएसटी में 97 मिले हैं, और मैथ्स में उसे 86 मिले हैं, कंप्यूटर में उसे 88 मिले हैं। एक हिंदी फर्स्ट में 84, और एक हिंदी सेकंड में 66, ऐसा ही कुछ है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। मैं सारे काम अपनी छोड़ के उसको पढ़ाती थी। तो अभी जब रिज़ल्ट आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों, ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा नखरे हैं। ये वाली राखी नहीं पहननी, वो वाली राखी नहीं पहननी है।
और मैंने इतने मन से सारी राखियाँ लाई थी ना, लेकिन उनको वो सारी कोई राखी नहीं पसंद आ रही थी। कोई वो भाभी के घर से भेजा था ना, एक स्पाइडरमैन का और एक मिकी माउस का, तो उन दोनों बच्चों ने सिर्फ वही दोनों पहना और बाकी उन्होंने सारे निकाल दिए। और फिर चॉकलेट वगैरह पाखी को मिला, हाना को मिला, मुझे पैसे मिले, उसको भी पैसे मिले। तो बस यही होता है, राखी में बहुत सारी आमदनी हो जाती है, कमाई हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये दिन क्या हक होता है, तो लेना भी चाहिए बहनों को। तो दोस्तों बस ये सारा मेरा हो गया था और बस अभी मैं भैया भाभी को राखी बांध दूँगी। मेरी कोई बहन आई नहीं थी क्योंकि सारे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो सिर्फ मैं ही थी। 5 मेरे भैया भाभी वैसे घर आने वाले थे, लेकिन फिर मैं ही आ गई थी। तो वही है कि ऐसे तो मेरे राखी एक एक है, लेकिन मेरी जो बाकी बहनें जो राखी भेजी थी उनकी भी मैं राखी भैया को भी बांध रही हूँ, भाभी को भी बांध रही हूँ। और इस तरह से, और दोस्तों, और मुझे लगता है अभी बज गए होंगे। और यहाँ ना सुबह सुबह नाश्ता भी बन गया था, यानी पूड़ी बना था, खीर बना था, आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनी थी। तो वो सब तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मतलब फिर हम लोगों ने इसके बाद खीर पूड़ी और सब्ज़ी खा लिया था। और रास्ते के लिए मैंने थोड़ा सा पैक कर लिया था क्योंकि हाना और पाखी भी पाखी तो पूड़ी खा ली थी, लेकिन फिर रास्ते में उसको भूख लगती, तो फिर उसके लिए भी हम लोगों ने बच्चे के लिए भी कर लिया था। और इस बार का जर्नी बहुत आसान रहा। जो कार है ना, उसमें हम लोगों ने पीछे गद्दा लगा लिया था, तो हम लोग लेट गए थे। हाना मतलब इस बार बहुत लेट के आए, तो बहुत अच्छा लगा, सो के आए। इसका सीट वगैरह इतना चौड़ा है ना कि आप आराम से लेट सकते हो। तो स्कॉर्पियो का लेने का यही मज़ा है। और ये मेरे छोटे मामा हैं, छोटे मामा को मम्मी ने राखी बांध दी है, तो वही छोटे मामा नाश्ता कर रहे हैं। और फिर मेरी अभी यहाँ पे एक बुआ आएंगी, यही सबसे छोटी वाली बुआ हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं इनसे भी मिली हूँ। और क्योंकि ये बुआ जो है वो राखी में ही अक्सर आती हैं, बाकी समय तो शायद नहीं आती हैं। तो बस ये हो गया। और अभी बच्चे को वीडियो देखिए आप। घर में है तो उसका नहीं दरकेगा, आई उसके सामने घर है। दोस्तों, ये सब मेरे सबसे बड़े मामा हैं, वो भी आए थे राखी बंधवाने के लिए। और दोस्तों फिर हम लोगों ने राखी वगैरह बांध के नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं। और आप देख लीजिए, इतना बड़ा गाड़ी है ना, इतना ज़्यादा सामान भी आता है। बाकी तो पूरे टाइम पीछे ही बैठी थी और खूब इंजॉय की है। और दोस्तों ये बूढ़ी गंडक है, गोपालगंज के आसपास का एरिया है। और आप देखिए कितना ये रिस्की है, इसमें कोई रेलिंग वगैरह नहीं है। अगर कोई गलती से रात में इससे गिरा तो वो बचेगा नहीं। बाइक वाले का है, मतलब बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। मुझे तो देख के डर लग रहा था। और पता नहीं, और इतना अभी तो बिहार का इतना बुरा कंडीशन चल रहा है, पता नहीं कब हमारे बिहार में योगी जैसा कोई आएगा जो एकदम बिहार का रूपरेखा बदल जाएगा, जैसा ही उत्तर प्रदेश का बदल चुका है। अभी उत्तर प्रदेश पहले ऐसे गुंडों का राज माना जाता था, और अभी तो इतनी उसकी छवि अच्छी हो गई है ना कि मत पूछिए। तो दोस्तों ये देखिए, हम लोगों ने गद्दा बिछा के यहीं सोया और फिर हाना भी खूब आराम की, और पीछे वाला इस पे वाले पे पाखी भी सो गई। और दोस्तों ये है 15 अगस्त का, तो आप देखिए कितना सुंदर से बैलून वगैरह सजाया गया है। और इस बार सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए मैंने ये अटेंड किया। मैंने सोचा मैं हर किसी कीमत पे जाऊंगी और आप लोगों को ज़रूर से सब कुछ दिखाऊंगी। और दोस्तों इतना खूबसूरत से सजाया गया था ना, और ये सब रात में सजाया गया था। रात के 3 बजे ये लोग सजा रहे थे। पूरे गार्डन को इन्होंने बलून से सजाया था, आप देख सकते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा नहीं था, तो आराम से खड़ा हुआ जा सकता था। आप ये देखिए, एंट्रेंस में भी उन्होंने बलून लगाया था, और जो मेन है वो वहाँ भी लगाया था। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारा फंक्शन जरूर दिखाऊंगी। शुरू किया जा रहा है। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम वंदे मातरम। 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां। दोस्तों मैं आपसे जन्माष्टमी का भी पूरा प्रोग्राम ज़रूर शेयर करूँगी। और एक दिन हो मन में है भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की। तेरी हीर तो धरती है राजे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के। जनगण मन का मान तिरंगा, जनगण मन का मान तिरंगा, सारे जहां से अच्छा है जो, सारे जहां से अच्छा है जो, उसकी है पहचान। तिरंगा लहर लहर लहराए, तिरंगा लहर लहर लहराए। आइए आइए आगे आइए, अरे सब हमारे रंग स्टार पीछे खड़े हुए हैं। आइए आइए आगे आइए। इस रात पर सबके दरबार उनको एनर्जी देने के लिए महिलाओं ने भी इस सॉन्ग पे उनका साथ देना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ सब लेडीज़ आपस में मिलके डांस कर रही थी। फिर हम लोग थोड़ा बाहर इस जो गार्डन है उससे निकले और फिर हम लोगों ने पूरे गार्डन का बाहर से ये लगाया, राउंड लगाया। और ये हमारा जो ऑडिटोरियम था उसको भी बहुत अच्छे तरीके, सॉरी ऑडिटोरियम बोल रही हूँ, क्लब हाउस भी उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था, पूरा झंडा झंडा लगा दिया था। और एक चीज़ गड़बड़ हुई कि मुझे उस दिन मिठाई का डब्बा नहीं मिला, मिठाई का डब्बा ख़त्म हो गया, तो ये थोड़ा सा मूड ऑफ था। जबकि सब कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सबको मिलना चाहिए था। तो दोस्तों ये बस हम लोग एक राउंड लगा रहे हैं पूरे गार्डन का, आप देख सकते हैं सब लोगों के हाथ में झंडा है। और अभी जन्माष्टमी का भी बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है, तो मैं इसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का झलकियाँ ज़रूर दिखाऊँगी। और आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा देखने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी आने ही वाली है। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी राखी। पता है कि बहुत लेट है और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बट फिर भी ठीक है, अभी लेट हो गया तो क्या मैं करूँ, मैं बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी थी। फिर पाखी आ गई, तो उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाया। तो दोस्तों अब मैं गई हूँ आहाना को लाने स्कूल से, तो ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं समाप्त। मिलती हूँ जन्माष्टमी के वीडियो में, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।